सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एसेसर्स की कुछ खास बात है। जो सही में एसेसर होगा वो हमेशा बोलेगा कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कुछ भी कोचिंग नहीं होती, कुछ भी टेलर मेड आंसर नहीं होता। और कैप्टन एसके सर के क्लास में भी अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, सर डांटते हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कहीं गलत जगहों से गाइडेंस ले आते हैं, गलत जगहों से कोचिंग ले आते हैं, और सर उनको कहते हैं कि देयर इज नथिंग नोन एज टेलर मेड आंसर, कि ये आंसर रट के जाओगे तो काम बन जाएगा। आखिर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड किस आधार पे टेस्ट लेता है, ये समझना जरूरी है सर। हम लोग बड़ी चीज है सर। हम लोग कहीं ना कहीं, आप भी तो गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज हाँ। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। एक एस्पिरेंट आपकी वीडियो देख के फोन कर रहा है कि साहब मेरे को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू की कोचिंग लेनी है जी, ठीक। आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कोई भी वर्ड कोचिंग नहीं बोलेगा, वो ट्रेनिंग बोलेगा जी। एसएसबी इंटरव्यू आखिर किन चीजों पे आधार है सर? ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कर्नल मल्होत्रा बोलते हैं हमेशा कि भाई कोचिंग जैसा कोई चीज नहीं है, ठीक है, रटाओ मत किसी चीज को जी। और वो हमेशा उस चीज के ऊपर बिल्कुल स्टैंड स्ट्रिक्ट रहते हैं कि बिल्कुल ये चीज हो ही नहीं सकती है। रादर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चों के आंसर्स, जब उन्हें ये पता भी चल जाता है कि बच्चा ठीक ठाक बोल रहा है या ये अपनी बात रखना चाह रहा है, इंग्लिश अच्छी होती है, मगर उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं ये तुम नहीं बोल रहे हो सर। वो एक लाइन में बता देते हैं। तजुर्बा 15 साल हो गया सर जी, 15 इयर्स का हो गया हाँ। तो 15 साल से आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो। आपका जो उसूल है वो ये है कि भैया देयर इज नथिंग नोन एज कोचिंग, एवरीथिंग इज गाइडेंस। तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में क्या चीज किस आधार पे? देखिए एसएसबी की पहली लाइन को अगर आप समझ जाएं तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, और वो पहली लाइन होती है मनसा वाचा कर्मणा। मतलब अब इसके लिए देखिए एक चीज ऐसे समझिए कि एक श्लोक है, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्य तथा क्रिया। अब ये श्लोक पूरी एसएसबी समझा देता है। आई एम सॉरी, मतलब संस्कृत मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है। नहीं चलिए, इसे कहते हैं कि एज इज योर माइंड so will be the speech, okay, and as is the speech so will be the action. Mind, speech and actions जी, तीन चीजें। अब मनसा वाचा कर्मणा एग्जैक्ट वही चीज कहती है जी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि मन से कैसे हो, बातों से कैसे हो और एक्शन से क्या हो, तीनों में सिमिलैरिटी, और यही वो श्लोक भी कह रहा है। तो आसान था समझना ये चीज, मगर हमने क्या किया कि गलत ट्रेनर्स के चक्कर में, जी हाँ, टेलर मेड आंसर, स्पून फीडिंग के चक्कर में पढ़ करके चीज़ों को आसान बना लेना, ये जो है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं सर कि दर्द होता है, ठीक है, मगर वो दर्द यदि ट्रेनिंग का है तो वो हार के दर्द से लाख गुना बेहतर है। दर्द तो सहना पड़ेगा एक बार, है ना, मगर ये जो है वो क्या चाहते हैं कि ट्रेनिंग का दर्द बचा लें, बाकी तो देखा जाएगा आगे, और समस्या यहीं आती है बस। इस पोर्शन को, मनसा वाचा कर्मणा को, आप क्लास में कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सॉरी, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, टीचर हैं तो जी, मैं हमेशा एक बार कहता हूं सर कि आप पहले अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना सीखिए। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, लिव अ हैप्पी लाइफ जी, and prove that you are owner of a happy soul। पहले तो आप ये साबित करिए। ये कहानियां लिखने में पड़े हुए हैं। अब आप ऐसे समझिए सर कि एक इंसान वो जो जीवन में खुश है, जिसके अंदर खुश आत्मा का वास है, वो विचार जब आएंगे उसके पास तो कैसे आएंगे? खुश आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अगर उसके सामने कुछ नेगेटिव आ भी गया तो वो उस नेगेटिव के चलते भी क्या सोचेगा? उसका सॉल्यूशन। पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान है, खुश इंसान है, प्रॉब्लम ओके, इज इट सो, आई विल लुक फॉर द सॉल्यूशन। बट एक दुखी आत्मा है, अंदर से ही दुखी है वो। अब उसने देख लिया अगर एक चीज की यहां कुछ नेगेटिव, अरे ये तो नेगेटिव है, इतना नेगेटिव, अब वो नेगेटिविटी की गहराई में चला गया। वो नेगेटिविटी एक दलदल है उसके लिए। जो नेगेटिव माइंडसेट से सोचते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो उस दलदल में और धंसते चले जाते हैं।
ठीक है। पॉजिटिव इंसान उस दलदल में जाना नहीं चाहता, कहते यार ये दलदल है, इसमें कौन जाएगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढो पहले, क्या कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान बन गए, आप खुश इंसान है, आप ग्रुप में काम करोगे वो खुशी नजर आएगी, आप बात करोगे वो खुशी नजर आएगी, आप काम करोगे वो खुशी नजर आएगी। वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो खुश मिजाजी बहुत जरूरी है एसएसबी में, जो कि नहीं दिखती है। ओवर स्ट्रेस्ड, नेगेटिव साइड ज्यादा देखते हैं ये लोग, समस्या ये है। एंड दैट इज व्हाट मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा को बहुत सारे लोग सोचते हैं इसमें सिमिलैरिटी दो तरीके से होती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक इंसान नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है और नेगेटिव काम कर रहा है, ये भी तो मनसा वाचा कर्मणा हो गया। सही बात है, नेगेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ बिल्कुल है। और इसका सबसे बड़ी चीज क्या थी, ये चित्त में छुपी हुई चीज है, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर में। यथा चित्तम, मतलब ये चित्त में है, मगर एस्पिरेंट्स का चित्त अच्छा नहीं होता, उनकी चिंताएं बड़ी होती हैं। ये चित्त में नहीं जीने वाले लोग होते, ये चिंता में जीने वाले लोग होते हैं। क्या बात, प्रॉब्लम ये है। दैट्स व्हाई आई से एसएसआर लाइक कैप्टन एसके सिंह सर इज सो नेचुरल। एस्पिरेंट्स आप सुन रहे हैं ना, कितना नेचुरली से तरीके से आपको 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस क्लास में समझाया जाएगा, आपको आप ही की पर्सनालिटी से रिवील किया जाएगा कि भैया आप देखो क्योंकि स्ट्रेस्ड हो, आप देखो बर्डनड हो, इसलिए आप ये आंसर दे रहे हो। सर जवाब देखने से पहले रादर उस बच्चे को यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपके जवाब पढ़े और जवाब पढ़ने से पहले आपको ढूंढना नहीं है, आपके जो एंथुसियाज्म को नहीं टेस्ट कर पाया, वो फिर आपको सिर्फ रटा रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा, ये तो सवाल का जवाब ढूंढने जाते हैं, जैसे मतलब फिजिक्स का आंसर लिखा है, सर ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, ये बता दीजिए। तो वही स्टोरी लिख करके लाए, बोले कि ये राइट स्टोरी सही है गलत है, बस अब मैं चेक कर दी। अब मैं कन्विंस हो गया कि देयर इज नथिंग नोन एज कोचिंग, एसएसबी की कोई कोचिंग नहीं है। बिल्कुल, पहले आप 10 कहानियां लिख के लाइए, 12 कहानियां लिख के लाइए, 20 लिख के लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो कहानियां पढ़ने से पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म पढ़ना जरूरी है। आपके पीआईक्यू फॉर्म के साथ साथ थोड़ी देर, अगर ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, थोड़ी देर आपसे बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि एसएसबी में ये प्रक्रिया नहीं होगी, वहां पर सिर्फ आपका पीआईक्यू फॉर्म ही सब कुछ बता देता है उनको। लेकिन जब आप ट्रेनिंग मॉड्यूल में हैं, तो ट्रेनिंग में आपसे वो व्यक्ति बात कर पाए, ताकि आपके एंथुसियाज्म लेवल को, क्यों उसको ये चीज ट्राई करनी है। इफ यू आर अ हैप्पी पर्सन, यू टॉक पॉजिटिव थिंग्स, यू आर वेरी एंथुसियास्टिक यंगस्टर, तो फिर वो एंथुसियाज्म पीआईक्यू फॉर्म में क्यों नहीं झलक रहा है। गेम्स का सेक्शन गोल, एनसीसी गायब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी 0, सब कुछ तो पीछे खत्म है। पीआईक्यू फॉर्म का एक हिस्सा, तारें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप कह रहे हैं मैं बड़ा खुश हूं, पीछे कुछ किया नहीं है, वो भी तो झूठ है, फिर उसको पकड़ने वाला कोई चाहिए। तो वहां से एक एक चीज को जब सुधारा जाता है कि जी बेटा, अगर आप ऐसे दिख रहे हैं मुझे, तो फिर यहां क्यों नहीं दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारी चीजें करके आते हैं, मगर उसको मेंशन करने में उनको एक क्या डर लगता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज अचीव नहीं की लाइफ में सर, तो कैसे मेंशन करूं। व्हाटएवर, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी छोटी बड़ी चीज जो आपने अपनी मेहनत से की है, जिसके लिए आपको कुछ एप्रिशिएशंस मिले हैं अगल बगल से, स्कूल में, समाज में, और जिसको करके आपको आंतरिक खुशी मिलती है, वो आपका अचीवमेंट है। तो आप उसमें डर क्यों रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा खुश दिख रहा होता है, बट वहां कॉलम गायब है, तो उससे पूछो तो कहते हैं सर किए तो हैं बट मेंशन करने का। अरे भाई क्यों, अपने ऊपर, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ गई एक चीज। फिर जब मेंशन किया है तो फिर वो चीजें रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए काम में, ट्रू है ना। फिर वो स्टोरी में भी आएगी, फिर वो WAT में भी आएगा, फिर वो आपके PGT में, आपके ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, हर जगह वो चीज दिखाई देगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी, आपका एंथुसियाज्म समझ में आएगा फिर। यानी कि एसएसबी की नींव है मनसा वाचा कर्मणा। जी हाँ, और पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बातचीत, पॉजिटिव एक्शन। सिक्के के दूसरे पहलू को मत देखने लग जाना कि सर मैं तो एक ही लाइन में चल रहा था, मनसा वाचा कर्मणा किया, बट वो नेगेटिव साइड करते गए, तो फिर दिक्कत आएगी। रादर जो इनको सिखा रहे होते वो भी बड़े दुखी होते हैं,
क्योंकि आजकल तो कोचिंग एक ऐसी चीज आ गई है, एसएसबी कोचिंग हर जगह पे है। बिल्कुल। YouTube में कम से कम 1000 चैनल्स हैं सर। और सर ज्यादातर वो बच्चे हैं जो खुद देख के आ रहे कॉन्फ्रेंस आउट हो गए या कुछ हो गए, पता चला अगर वो इतना ही ज्यादा खुश था, उसको ये बात समझ में आ गई होती तो वो रिकमेंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसने तो वो काम किया नहीं और अपना वही दर्द फिर दूसरे के ऊपर तो ट्रांसफर कर दिया। ये है प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। आई मीन ब्लेस्ड आर दो स्टूडेंट्स जो आपसे क्लास ले रहे हैं। नेचुरली आप, कर्नल पंकज सर, शायद यही रीजन है दैट 21 डेज जो शेड्यूल है आप लोगों का, वो बड़ा पर्सनालिटी में चेंजेस ला रहा है एस्पिरेंट्स के। बच्चे खुश जा रहे हैं, बच्चे। आप एस्पिरेंट्स, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे आप एसएसबी इंटरव्यू के फीडबैक्स देखिए, एक दो स्टूडेंट्स, कोई सर्विस एंट्री वाला है, कोई एनडी एस्पिरेंट है, कोई फीमेल एस्पिरेंट है जो रिपीटर है। यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि क्या क्लासेस में चेंज है आपकी पर्सनालिटी में ला रहा है। अगर आपका भी लक्ष्य फौज में कमीशन अफसर बनना है, सो गो फॉर अ नेचुरल अप्रोच। और नेचुरल अप्रोच त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में देंगे कर्नल पंकज सर, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड कैप्टन एसके सिंह सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं। एस्पिरेंट्स आज ही नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स पर्टेनिंग टू एसएसबी इंटरव्यू। नए बैचेस मंडे एंड थर्सडेज को चालू हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग बैचेस हैं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।